हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर लेके चलते हैं आज। तो आज प्रेपोजिशन का पेयर नहीं है, वर्ब का पेयर है ना। वर्ब क्या है, एक तो है से, दूसरा है टेल। तो से और टेल में जो बेसिक डिफरेंस है और जो इनके यूजेस हैं सभी लेके चलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आज के बाद आपको। पहले लेते हैं गाइस से को। से, तो से का मतलब है कहना, है ना। क्या मतलब है, कहना। वो कहावत नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना। तो बकवास कुछ भी कर दो, वो से है ना। क्या है वो, से। क्लियर। अब कैसे से है देखिए, पहले तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो से, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेड और सेड। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है टू अटर वर्ड्स। गाइस अटर का मतलब क्या है, अटर का मतलब होता है शब्दों में किसी चीज को एक्सप्रेस या फीलिंग को बयां करना, एक तरह से, है ना। किसी चीज को शब्दों में बयां करने के क्या बोला जाता है, अटर। क्लियर है। कहते हैं ना कुछ लोग बड़ा बड़ाते रहे, मान लो लड़ाई बड़ाई हो गई, आप बचना चाह रहे हैं तो बड़ा बड़ाते रहते हैं ना, इस तरह का। तो अटर वर्ड्स का मतलब है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स या फिर समथिंग, है ना। या तो अपनी राय बयां करना या अपनी भावनाएं व्यक्त करना, या एक और यूज है इसका, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन से के साथ आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, से के साथ कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता। सही है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर। से के बाद नो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, नहीं आ सकता। क्लियर। अगर उसको आपको लगाना ही पड़े, है ना, तो हम उसको जोड़ सकते हैं प्रेपोजिशन टू के साथ। जैसे से टू मी या सेड टू मी, से टू हिम या सेड टू हिम, ऐसे नहीं कह सकते ही से मी, ही सेड मी, इस तरह से नहीं कह सकते। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है, टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा आएगा, उसके बाद हट नहीं सकता और इसके बाद आ नहीं सकता, है ना। और अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, इसके साथ टू नहीं लगा सकते। क्लियर। तो इसके यूजेस देख लेते हैं गाइस। तो चलिए पहले मैं रिमाइंड करा दूं थोड़ा सा। से का मतलब क्या है, कुछ कहना, मतलब कुछ भी अगर आपके मुंह से निकल गया, कुछ भी बोल दिया, तो वो क्या है, कहना है ना। कहते नहीं है कि से समथिंग, यार चुप क्यों हो, मतलब कुछ भी बोल यार, बोल तो सही। जैसे मान लो किसी की बेहोश है कोई, थप्पड़ मार मार के क्या कहते उससे, अरे कुछ तो बोल यार, इंडिकेशन तो दे, इशारा तो कर कि तू जाग गया। धड़ाक धड़ाक मारते रहता हूँ उसको, है ना। तो से समथिंग मतलब कुछ भी बक बक कर तो सही यार। तो से का मतलब क्या है, कुछ भी कह देना, बस। क्लियर है। अब इसके यूज देखते हैं। पहला तो वही है जो परिभाषा है ना। टू स्टेट, इट मीन्स टू अटर वर्ड्स, मतलब कुछ भी कह देना। फॉर एग्जाम्पल डोंट से एनीथिंग, कहते नहीं कुछ मत कह यार, मतलब जो भी तू बोल रहा है वो मत बोल, है ना। से डोंट से एनीथिंग। थर्ड सेकंड एग्जाम्पल, आई सैड आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है ऐसे ऐसे होगी, वैसे वैसे होगी, मैंने कहीं कैसे कैसे ना हुई, मैं मुझे यकीन ना अफवाहों में, है ना। तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं है भाई साहब अफवाहों में, है ना, होगा किसी को होगा। क्लियर। और लास्ट वाला एग्जाम्पल है थर्ड, आई वुड लाइक टू से समथिंग, कि मैं कुछ कहना चाहूँगा, है ना। जैसे मान लो कहीं स्टेज पे कह रहे हैं या फिर बात चल रही है, वहाँ आपका नंबर ही नहीं आ रहा, तो कि हेलो भाई मैं भी कुछ कह दूँ यार, मैं भी। तो कुछ का मतलब, कुछ कहने का मतलब क्या, कुछ भी एक्सप्रेस करनी है फीलिंग वगैरह, कुछ भी आप कह देंगे तो क्या है वो से लगेगा, है ना। से ही कह सकते हैं आप। क्लियर। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है ना, क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। क्लास का, घर का, छोटे बच्चे का। जब बच्चा गलती करता है ना, या फिर उससे मान लो पढ़ाई को पढ़ने मतलब सुनने को दे दिया तो याद करके नहीं आता, उसका जैसी नंबर आता तो यूँ हो जाता है, ऐसे ही खड़ा रहेगा वो। फिर टीचर या उसके पेरेंट्स के, अबे कुछ तो बोल यार, तेरे मुंह में जुबान ना है। तो कुछ का मतलब है या तो कुछ सुना, या फिर ये बता तूने करी ये गलती नहीं करी, या हाँ कर या ना कर, मुंह से कुछ तो बोल, यानी शब्दों में बयां कर, तू है क्या तेरे अंदर, है ना। तो वो वाली चीज जो है किससे व्यक्त करते हैं हम, से समथिंग मैन, से समथिंग बॉय, इस तरह से, है ना, कि कुछ तो क्या यार है। गूंगा की तरह, बुत्त की तरह खड़ा हो गया तो, है ना। नेक्स्ट इसका जो यूज है वो क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना। ये इंफॉर्मेशन जैसे किसी चीज़ से आपको कोई चीज़ पता लग रही है, जैसे द न्यूज़पेपर सेज, है ना, मीडिया से, इस तरह से
उसके लिए यूज़ करते हैं से, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑफिस पॉलिसी से दैट यू शुड कम ऑन टाइम, कि ये खबर हमें कहाँ से पता लग रही है कि तुम्हें समय पे आना चाहिए, ऑफिस की पॉलिसी कह रही है ना। तभी तो मैंने शुरू में कहा कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का तो मतलब ही बकवास करना है। जो फालतू लोग उन पर काम ही ना है कुछ, वो खुद ही नहीं डर ले इतने कि कुछ ना कुछ बकवास फैलाते फिरेंगे सबके लिए ना। तो पीपल से समथिंग, डोंट पे अटेंशन टू इट, है ना। क्लियर है। थर्ड यूज है इसका गाइस, टू रिपीट समथिंग। ये बड़ा मजे का है ना। टू रिपीट समथिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है, आपने देखा होगा ना फोटो खिंचवाते हुए, तो कुछ कहते हैं कि अबे हंसो यार, मुस्कुराओ, तो इंग्लिश में कहते हैं से चीज, तो वो सामने वाले जिसका फोटो खींच रहा है चीज, है ना, तो दांत दिखते हैं उसमें, ऐसी मुस्कुराहट जैसे में दांत दिखें। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, यानी किसी चीज को रिपीट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, से का। हम ये नहीं कह सकते टेल चीज, है ना, उससे मजा ही नहीं आया, वैसे भी अटपटा सा लग रहा है। टेल चीज उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, टेल में चीज हो जाता तो थोड़ा बहुत तुक्का सही हो जाता है ना। तो गाइस से का कुल मिला के मतलब क्या है, कुछ भी मुंह से निकलना क्या कहलाएगा, से कहलाएगा। बस आपको मेन बात क्या याद रखनी है, से के बाद में कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लिखा है ना मैंने, नो ऑब्जेक्ट, है ना, ये काटा नहीं है, कभी सोच लो काट दे तो आएगा। से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ना तो नाउन आएगा ना प्रोनाउन आएगा। क्लियर। और अगर जोड़ना हुआ तो हम से या साइड के बाद क्या लगा देंगे, टू, और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं गाइस टेल पे, है ना। तो देखिए से का मतलब था कहना, इसका मतलब है बताना। क्या है मतलब इसका, बताना। तो बताने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिससे आप बताएंगे। क्लियर है। जैसे उसने मुझे बताया, मैंने उससे बताया, है ना। क्लियर है। तो मतलब टेल का मतलब क्या है, बताना। इसका जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है टेल, सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म टोल्ड। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, मैंने अभी बोला कि बताना, तो किसी को तो बताओगे ना, मतलब कान खाने के लिए कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपनी कहानी बताओगे। तो इसके लिए क्या लगेगा गाइस, टेल के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। टेल कभी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता, चाहे टेल है चाहे टोल्ड है, नहीं आ सकता है ना एक्टिव में। सही है। तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा हमेशा। क्लियर है, हमेशा आएगा। और एक चीज और, जब इसके साथ ऑब्जेक्ट सीधे आएगा तो हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ टेल या टोल्ड के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन टू कभी नहीं लगा सकते। क्लियर। सीधे आएगा टेल प्लस ऑब्जेक्ट, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टेल मी या टोल्ड मी, टेल हिम या टोल्ड हिम। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मतलब है गाइस, टेल कब यूज करते हैं, मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को कोई खबर दे देना, है ना, किसी चीज की जानकारी किसी व्यक्ति को दे देना। व्यक्ति जरूर होना चाहिए इसमें, अगर ऐसा नहीं है तो से में नहीं आ जाएगा, टू टेल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो किसी व्यक्ति को कोई जानकारी दे देना, पहला तो यही है। अब वो किस किस में होगी, चाहे तो मुंह से दे दो यानी ओरल, चाहे लिखित में दे दो, है ना। मान लो आप किसी का राज बताना चाह रहे थे, आपने टाइप करके या हैंड राइटिंग में लिख के उसको दे दिया, तो आपने राज किसी को तो बता दिया ना। तो आप थे, है ना, और जिस पे पहुंचा लेटर आपने उसको बता दिया, इसलिए क्या है वो इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। यूजेस से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला यूज क्या है गाइस, वही है जो मीनिंग रहता है, टू स्पीक समथिंग टू अ पर्सन टू इन्फॉर्म देम, किसी व्यक्ति से इसलिए बात करना ताकि आप उसको कोई जानकारी दे सकते हैं, है ना, यानी कुल मिलाकर उसको कोई चीज़ बता देना, है ना। तो यहाँ पे देखिए माई फादर टेल्स मी स्टोरीज, तो देखिए टेल के बाद क्या है, मी। यहाँ से अगर होता तो मी का संभव ही नहीं था आना, है ना, से टू मी हो सकता था। तो माई फादर टेल्स मी स्टोरीज, मेरे पापा मुझे क्या सुनाते थे, कहानियाँ बताते थे। सॉरी, बताते थे नहीं, बताते हैं। टेल्स मी स्टोरीज। क्लियर है। तो यहाँ हम ना टू लगा सकते हैं ना इसको हटा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट बिलीव एवरीथिंग योर कोलिग्स टेल यू, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है। देखिए आप मान लो नया व्यक्ति आया कोई जॉब में, आप पुराने हैं वहीं पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको क्या सलाह देते हैं कि भाई जो हर कोई यहाँ जो तुमसे बताया हर चीज़ पे यकीन नहीं करनी। तो वो पुराना व्यक्ति, अनुभव वाला व्यक्ति नए व्यक्ति को बता रहा है ना, तो टेल और वो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, नया वाला व्यक्ति, है ना। तो ये क्या कह रहा है, यू मस्ट नॉट बिलीव, तुम्हें किसी हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। योर कलीग्स टेल यू, जो तुम्हारे साथी जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी, वो जो तुम्हें कहेंगे हर चीज़ पे यकीन मत करो उनकी, अपना उल्लू भी सीधा करेंगे, तुम्हें फंसाने के चक्कर में भी रहेंगे, है ना, अपनी गलती भी तुम पे चेप देंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर कर रहे हैं, कुल मिला के इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट जो यूज़ है इसका,
ऑर्डर देना, है ना, या इंस्ट्रक्शन देना। अब देखिए गाइस ये क्या है मीनिंग में, टू ऑर्डर यानी हाँ आदेश देना, एडवाइस यानी सलाह देना, इंस्ट्रक्ट निर्देश देना। ये वाला जो सेंस है ये भी किससे बताया जाता है, टेल से। क्लियर, तो यहीं पे इसका यूज है ये वाला। फॉर एग्जाम्पल टेल हर टू स्टे अवे फ्रॉम मी, ये है इंस्ट्रक्शन, है ना। मैं मान लो किसी से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मतलब उससे बता रहा हूँ कोई चीज़। क्या बता रहा हूँ कि भाई उससे कहता है मुझसे दूर रहे, मुझसे दूर रहे, वो है ना। तो देखो टेल के बाद क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको दूर रहना है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड मी टू डू द वर्क। तो यहाँ के क्या है ये ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर व्यक्त करना है तो हम किससे व्यक्त करेंगे, टोल्ड से। द टीचर टोल्ड मी टू डू द वर्क, है ना। तो यहाँ पे देखिए आदेश का भी हो गया। नेक्स्ट, टू नो समथिंग, या तो कोई चीज़ जानने के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर टू रिवील समथिंग, या फिर कोई चीज़ उजागर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैन यू टेल मी इफ़ दिस ट्रेन गोज़ टू गोवा, ये जानना चाह रहा है कोई चीज़, है ना, कोई खबर प्राप्त करना चाह रहा है किसी, तो किसी से, है ना, तो वो उससे पूछेगा जाके, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ट्रेन गोवा जाती है, तो मैं पूछ रहा हूँ किसी से, है ना। तो देखो कैन यू टेल मी, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पे। क्लियर है। दूसरा उदाहरण, द पिक्चर टेल्स यू द एंटायर स्टोरी, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, रिवील, जो पिक्चर है उसने उजागर कर दिया किसके सामने, हमारे सामने। जो भी कुछ उसके अंदर था वो हमारे सामने उसने उजागर कर दिया, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे गाइस, टेल का यूज़ करेंगे, है ना। क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। फिर भी अगर किसी भी पेयर में डाउट है तो कमेंट जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बने रहें चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।